नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करें अध्याय 10 के 31वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन पवतमस्मि रामशस्त्रभृतामहं चषाणां मकरसचास्मि शत्रोत्समस्मि जाह्नवी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। तो श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि जो पवित्र करता है वो वायु श्री कृष्ण है, और जो शस्त्रधारी श्री राम है वह भी श्री कृष्ण है, और मछलियों में जो मगरमच्छ है वो भी श्री कृष्ण है, और नदियों में श्री भागीरथी ऋषि के द्वारा तप से प्रसन्न होकर जो गंगा जी धरती पर आई थी वो गंगा जी भी श्री कृष्ण ही है। सर्गाणामादिरन्त सच मध्यम चैवाम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विद्या करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं इस संसार का अंत और मध्य भी श्री कृष्ण है, और जो विद्या हमारी आत्मा को अध्यात्म की तरफ लेके जाती है वो ब्रह्म विद्या भी श्री कृष्ण ही है। अक्षराणामकारोऽस्मि बन्धः समासिकस्य यच अहमेवाशयः कालो धाताहं विश्वतोमुख। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ। आकार यानी कि वो शब्द जो सबसे पहले जन्मा हुआ बच्चा बोलता है, यानी कि ए वर्णमाला का ए शब्द। और समासों में द्वंद्व नामक समास हो। द्वंद्व नामक समास वो होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और महाकाल है, काल का भी महाकाल श्री कृष्ण है, और सबका धारण पोषण करने वाले भी श्री कृष्ण ही है। मृत्युः सर्वस्य मुद्भव सच भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाले का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं सभी की मृत्यु का कारण और सभी के जन्म का कारण श्री कृष्ण ही है, और स्त्रियों में जो कीर्ति है और श्री वाक्य में जो स्मृति है, मेधा है, धृति है और क्षमा है वो भी श्री कृष्ण है। बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं तथा गायन करने योग्य श्रुतियाँ मैं भृत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं वो श्रुतियाँ जो गायन गाई जाती है उनमें से भृत साम जो है वो श्री कृष्ण है। ये वो है जो स्वर्ग लोक की तेज के बारे में गाती है। और छंदों में गायत्री छंद यानी कि गायत्री महामंत्र, और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत श्री कृष्ण ही है। दूतं छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः
कवि नामुशना कवि। तो फिर श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, और मुनियों में वेद व्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। यानी कि जो यादवों में वृषणी जो वंश है उसमें वासुदेव अर्थात जो कि अर्जुन के सखा है, और पांडवों में धनंजय यानी कि अर्जुन, और मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि श्री कृष्ण ही है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगिष्ठाम, मौनम चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और गुप्त रहने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। दमन का यहाँ पे मतलब है दबाना, तो दबाने में जो शक्ति का इस्तेमाल होता है वह शक्ति श्री कृष्ण है, और जीतने की जो इच्छा वाले हैं उनकी जो नीति है वो भी श्री कृष्ण है, और गुप्त रखने वाली जो बातें हैं उनके लिए जो रक्षक है वो मौन है, तब तक मौन रहेगा तब तक बातें गुप्त रहेंगी, और ज्ञानवानों का जो तत्व ज्ञान है वो भी श्री कृष्ण है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्या न मया भूतं चराचरम्। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, जो सब भूत की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। यानी कि जो भी कोई चीज है उस सब का जो कारण है वो श्री कृष्ण ही है, और ऐसा कोई भी चर और अचर भूत नहीं है जो कि इस धरती पे है और जो कि श्री कृष्ण से रहित हो। नानतोस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप, एषे तु देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए 1:10 से अर्थात संक्षेप से कहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी महिमा का गुणगान करने के बाद अर्जुन से कहते हैं, जो मेरी दिव्य विभूति है उनका अभी तक अंत नहीं हुआ है, ये जो है वो विस्तार तो मैंने सिर्फ छोटा सा जो कि तुझे बताया है। यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा, तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उन सबको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी विभूति का सार बता रहे हैं। तो वह कहना चाहते हैं कि आपके आसपास कोई भी वस्तु हो जिसके अंदर जो कि ऐश्वर्य युक्त हो, कांति युक्त हो और शक्ति युक्त हो, तो यूँ मान लीजिए कि जो वस्तु है वो श्री कृष्ण के तेज का ही अंश है। अत्वा बहुनेतेन किं ज्ञातेन त्वार्जुन, विष्टभयाहमिदं कृतसन् मे कांशसेन स्थितो जगत। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पे यह अध्याय हो जाता है पूरा। तो अगली वीडियो मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।